जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है ये एक खास टॉपिक पर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 प्लस पदों पर आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द जो है भर्ती निकाली जानी है और इसके लिए बार बार जो है न्यूज़पेपर और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इस बारे में जो है कि अवगत करा दिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी 40,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकलनी है ये कब तक जारी होगी, क्या इस वैकेंसी में भी उम्र में छूट मिलेगा, और तीसरा जो पॉइंट दिख रहा है कि पीएससी भर्ती कब तक आएगी। जैसा कि मैं बता दूं कि जनवरी माह में ही आपको बताया गया था कि पीएससी की भर्ती जो है निकाली जानी है, बहुत जल्द निकाली जानी है, लेकिन जनवरी से दिसंबर आ गया, अभी तक भर्ती नहीं निकली है। इन तीनों ही पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 60,244 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जिनका 41,520 में नहीं हुआ वो 49,568 में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही भर्ती जो है बैक टू बैक आई थी। 41,520 का जैसे ही जो है एग्जाम हुआ उसके बाद जो है आपका 49,568 की वैकेंसी जो है निकाली गई थी। ठीक है, 2018 अक्टूबर माह में जो है आपकी 49,568 की वैकेंसी आई थी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप निराश बैठ जाओगे, तैयारी रोक दोगे, तो इससे जो है कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। हां, इतना जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों ने मेहनत किया था 60,244 में, उनके लिए 40,000 प्लस पदों पर जो भर्ती हमारी निकलनी है इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? उसका कारण है कि भाई इस बार आप जो है एक अनुभव के साथ एग्जाम में बैठने वाले हो। ठीक है, आपको पता है कि जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, और जो परीक्षा का जो एक व्यवहार है, जो नेचर है वो क्या है, वो सारी चीजें आप भली भांति जो है जान चुके हो। हां, थोड़ी सी आपकी किस्मत खराब रही होगी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि कंपटीशन में कभी कभी बच्चा एक नंबर से भी बाहर हो जाता है, लेकिन दोस्तों निराश हो जाने से, पढ़ाई रोक करके बैठने से सरकारी नौकरी का सपना सच नहीं होगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आप भाग नहीं सकते हो। तो दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पहला जो पॉइंट है, भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो हमारी 60,244 भर्ती है तो बहुत सालों बाद आई है, तो क्या ये जो 40,000 भर्ती है तुरंत दे सकती है गवर्नमेंट? देखिए, जो आपकी 60,244 भर्ती है इसके बहुत साल बाद आने के कई सारे कारण है। पहले तो आपने देखा कि टेंडर खेल चला बहुत दिनों तक, लगभग मैं समझ रहा हूं कि 1 सालों तक केवल टेंडर चला, 1 से 2 साल तक टेंडर ही नहीं कोई ले रहा था कंपनी। तो अभी आप देखें तो भर्ती बोर्ड के सामने यह तो समस्या नहीं है कि भाई परीक्षा के लिए किसको टेंडर देना है। ठीक है, और देखिए आप जानते हैं कि 3 तरह के जो है टेंडर दिए गए थे इस बार अलग अलग। ठीक है, जैसे पेपर छापने वाला कोई और, उसके बाद पेपर बनाने वाला कोई और, एग्जाम कराने वाला कोई और, इस तरीके से। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड को इस बार ये खोजना नहीं है कि भाई किसी और को टेंडर देना है। टेंडर ऑलरेडी जो है हो चुका है, मतलब ये समझ ले कि कंपनी डिसाइडेड हो चुकी है। ठीक है, अब केवल इनको विज्ञापन निकालना है। तो ध्यान रहे, जैसे ही आपका 60,244 का फाइनल रिजल्ट निकलता है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकलता है, तुरंत आपकी इस भर्ती पे काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो चुका है, अध्याचन मिल चुका है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर ट्रेनिंग पे भेजा ही नहीं जाएगा तो कैसे निकाला जा सकता है? देखो भाई, नियम जो है वो बता दूं, फाइनल रिजल्ट से पहले ये नहीं निकाल सकते हैं वैकेंसी। एक बार फाइनल रिजल्ट जारी कर दे फिर ये जो है अपना जो है वैकेंसी निकाल सकते हैं। इसका मेडिकल होता रहेगा, ट्रेनिंग पे बच्चे जाते रहेंगे, तब तक 40,000 का भी एक प्रोसेस चल जाएगा। हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं विभाग में। तो गवर्नमेंट जो है अधिक से अधिक फोर्स को जो है भर्ती करना चाहती है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या उम्र में छूट मिलेगा, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम एक चीज पे बात कर लेते हैं, मॉक टेस्ट। आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें जो है आपका जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अहम रोल निभाता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट आप कई जगह से लगाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है, ऑनलाइन में भी अभी के डेट में बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस आ गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कहां से मॉक टेस्ट लगाएं। आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, XYZ, आपके लिए जो सबसे बेटर जो मॉक टेस्ट है ना दोस्तों, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है टेस्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक से अच्छा अगर आप सोचो कि आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो अच्छे से
आपके लिए जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए, मैं कहूंगा भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक न सिर्फ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, बल्कि जो आपके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, कभी आप उसको गौर से देखना, इतना डिटेल में आपको सॉल्यूशंस कोई नहीं देगा। साथ ही साथ PYQs है ना, और उसके बाद आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपको यहां मिलती है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि कुल 800 एग्जाम्स जो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे उपलब्ध हैं। इस 800 एग्जाम्स के लगभग मैं बता दूं आपको 80,000 मॉक टेस्ट, ठीक है, 80,000 मॉक टेस्ट जो है आपको टेक्स्ट बुक पे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, ये सभी जो 800 एग्जाम्स के जो 80,000 मॉक टेस्ट है ना, ये कुल आपको जो है 12 भाषाओं में प्राप्त होते हैं, ठीक है, 12 भाषाओं में प्राप्त होते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल में मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर लगभग जो है 27 लाख प्लस जो है एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब कि टेक्स्ट बुक पे अभी वर्तमान में 80 लाख से अधिक बच्चे जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक आपको 3 तरह का पास प्रो प्रोवाइड कराता है। पहला जो पास प्रो है ये आपका मंथली पास प्रो है, ठीक है, जो कि 999 रुपए का है, लेकिन आपको ऑफर के तहत ये मात्र 571 रुपए में ही प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पास प्रो है, जो कि ईयरली पास प्रो है, ये 1999 रुपए का है, लेकिन ये ऑफर के तहत आपको मात्र 615 रुपए में फिलहाल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो तीसरा पास प्रो है 2 साल वाला, ये मैं बता दूं आपको 2999 रुपए का है, बट ये मात्र 703 रुपए में आपको जो है ये फिलहाल में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड प्रभु यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का जो है डिस्काउंट मिलता है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये तीनों ही पास प्रो में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। दोस्तों ये 1 साल के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि आपको PYQs के साथ साथ जो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया गया है, वो सारा कुछ आपको इसमें मिलता है, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होगा। अब दोस्तों जो दूसरा आपको पॉइंट दिख रहा है कि क्या उम्र में छूट मिलेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपका 27 में चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव जो है यूपी में होना है 27 में। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहती कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो जो है खुश करे, किसी भी नौजवान किसी भी युवाओं को वो जो है नाखुश नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में जो है उनको जो वोट प्राप्त होता है वो युवाओं से मिलता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट 1 से 2 वर्ष का भी छूट दे रही है तो बहुत अधिक संख्या में गवर्नमेंट को जो है फायदा मिलने वाला है। तो सरकार चाहती है भाई, अगर आप देखो तो 41,520 के बाद आपका जो 49,568 की वैकेंसी थी, इस समय 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया था, ठीक है। तो जबकि जस्ट बाद हुआ था, तो इस बार भी उम्मीद यही कर रहा हूं मैं कि 1 से 2 वर्ष का जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हो भाई जो 1 से 2 वर्ष उम्र ज्यादा हो रही हो, वो भी तैयारी करते रहेंगे, तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 60,244 की भर्ती में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं ले पाए जो है। कारण क्या था, क्योंकि भाई उनको ये नहीं लगा था कि उनको जो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, उनको उम्मीद नहीं था, लेकिन जब छूट मिला तो देर हो चुकी थी, अब वो जो है फिर से पूरा उनको पढ़ना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि भाई अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा निकालनी है तो आपको पहले से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद मैं बार बार कहता हूं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये 2 चीजें काम करती हैं, ठीक है। तैयारी हमेशा वैकेंसी आने से पहले होता है। तो अगर आपको भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप 40,000 जो हमारी नई भर्ती आनी है उसमें आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब अगला प्रश्न है कि भाई पीएससी की भर्ती कब आएगी। बच्चे कह रहे हैं कि सर 10,000 जो पद बताए गए थे पीएससी के, जो 10,000 पद बताए गए थे पीएससी के कि जनवरी 2024 में ही आने को, वो अभी तक नहीं आई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो भैया देखो, अभी इसके बारे में बता दूं, दूर दूर तक, ठीक है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है इस भर्ती का, ठीक है, क्योंकि पीएससी में ऑलरेडी जितनी फोर्स चाहिए लगभग पर्याप्त है। सिविल पुलिस की फोर्स कम है, ठीक है, और सिविल पुलिस का काम भी ज्यादा है, वर्कलोड बहुत अधिक होता है सिविल पुलिस पे, ठीक है। तो सिविल पुलिस की ही भर्ती होनी है। आपको बता दूं कि 60,244 यही कारण था कि उसमें पीएससी की वैकेंसी नहीं ली गई है, क्योंकि इसके पहले जितनी भर्तियां हुई थी उसमें जो है पीएससी के पद रहते थे, लेकिन इसमें नहीं लिया गया। कारण क्या था, क्योंकि भाई सिविल पुलिस में जो है जो बल है, जो जवानों का जो संख्या है वो कम है,
ठीक है। तो इसलिए सिविल पुलिस की ही भर्ती ये भी होगी आपकी, आप सभी तैयारी करें। अगर आपका भी चॉइस है सिविल पुलिस तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी से आपको लगना पड़ेगा, नहीं लगोगे तो सिलेक्शन में दिक्कत होगा। क्योंकि जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, जिन बच्चों का सपना है वर्दी लेना, तो भाई वो तैयारी कर रहे हैं और वो आपसे आगे निकल रहे हैं। आपको उन बच्चों को पीछे छोड़ना है, तो आपको भी उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर के तैयारी करना पड़ेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।